नमस्कार दोस्तों, सोनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हम सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को सर्दी जुकाम भी अक्सर होता रहता है। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास इन समस्याओं के साथ बच्चों को लेकर जाते हैं तो वह सामान्यतः सर्दी जुकाम और बुखार की कॉम्बिनेशन मेडिसिन का एक सिरप दे देते हैं या खांसी होने पर एक खांसी का सिरप दे देते हैं, कुछ और अन्य दवाओं के साथ, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह। पिछले साल यानी कि सन 2022 में गाम्बिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान आदि देशों में 141 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हो गई थी, जिस पर पूरी दुनिया में भारतीय कफ सिरप को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा था, जिस पर डीसीजीआई ने जांच के आदेश दिए थे कुकाटे समिति को। इस जांच में क्या पाया गया है, किन एफटीसी को बच्चों के लिए हानिकारक बताया गया और बैन लगाया गया है, डीसीजीआई ने 18 दिसंबर को क्या आदेश दिया है, इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, अंत तक बने रहिए। दोस्तों, दवा नियामक डीसीजीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी और खांसी के कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए चेतावनी जारी की है। डीसीजीआई ने 18 दिसंबर को सभी राज्यों को एक लेटर लिखकर 2 दवाएं, क्लोरफेनामाइन मैलिएट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के कॉकटेल यानी कि मिश्रण का उपयोग करके बनाए गए जो सिरप हैं उनकी पैकेजिंग और लेबलिंग इसी के मुताबिक अपडेट करने को कहा है और इसके प्रयोग से होने वाली जो हानि है उसका उल्लेख लेबल पर लिखने को कहा है। दरअसल इन दोनों दवाओं के मिश्रण से तैयार किए गए सिरप या जो गोलियां हैं, टेबलेट्स हैं, इनका इस्तेमाल सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। यह प्रतिबंध पिछले साल कफ सिरप के इस्तेमाल से दुनिया भर में 141 बच्चों की मौत के मद्देनजर लिया गया है। सभी ड्रग कंपनियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन दोनों दवाओं के मिश्रण से तैयार सिरप की लेबलिंग तुरंत अपडेट की जाए। दुनिया भर में पिछले साल 141 बच्चों की मौत खांसी का सिरप पीने से हुई थी। इस पर चर्चा के बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 4 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सर्दी जुकाम की जो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी जो सिरप हैं उन पर रोक लगा दी थी। जिन सिरप में क्लोरफेनामाइन मैलिएट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल एक साथ किया गया है, वह छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं, जबकि सर्दी के सामान्य लक्षणों वाले मरीजों को अक्सर इसी फार्मूले वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। शहर से लेकर गांव तक के मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह की दवाएं बहुतायत उपलब्ध हैं। सामान्य रूप से लोग दुकान पर जाते हैं तो बच्चों को सर्दी जुकाम बताकर सिरप मांग लेते हैं। कई कॉम्बिनेशन एक ही सिरप में मिलने के चलते ये दवाएं सस्ती पड़ती है और पब्लिक इसे खरीद लेती है। डीसीजीआई द्वारा राज्यों को लिखे गए लेटर में ये कहा गया है कि क्लोरफेनामाइन मैलिएट आईपी 2 मिलीग्राम प्लस फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 5 मिलीग्राम प्रति एमएल की जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को प्रोफेसर कोकाटे समिति द्वारा तर्क संगत घोषित किया गया और समिति की सिफारिश के आधार पर इस एफटीसी यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं के निरंतर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के लिए एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन चेतावनी के साथ लेटर में आगे कहा गया है कि शिशुओं के लिए अस्वीकृत एंटी कोल्ड ड्रग फार्मूलेशन को बढ़ावा देने के बाद जो चिंताएं सामने आ रही हैं, इस मामले पर विचार विमर्श काफ़ी किया गया है। विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक 6 जून 2023 को इस संबंध में हुई है, जिसमें क्लोरफेनामाइन मैलिएट आईपी 2 मिलीग्राम और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम प्रति एमएल के एफडीसी के उपयोग के संबंध में कई मुद्दों पर समिति के समक्ष चर्चा की गई है और कंपनियों को ऐसी कॉम्बिनेशन दवाओं के पैकेजिंग पर चेतावनी जो है लिखने के निर्देश दिए गए हैं। लेटर में यह कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि एफडीसी का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए और तदनुसार कंपनियों को लेबल और पैकेजिंग जो इंसर्ट है उस संबंध में चेतावनी का उल्लेख है उस पर करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनामाइन मैलिएट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। भले ही ये दवाएं लिखी गई हो, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम डोज और कम समय के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि बेहोश होने जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों में।
आम आदमी को इस मामले में जागरूक करना बहुत जरूरी है। फुटकर दुकानों पर हर दिन ऐसे लोग आते हैं जो बिना पर्ची के दवा लेते हैं। ऐसी यह स्थिति केवल सर्दी खांसी के सिरप की ही नहीं है, अन्य रोगों के लिए भी ये हानिकारक है। सोशल मीडिया पर दवाओं के नाम और प्रभाव पढ़कर दवा खरीदने की जो आदत लोगों को हो रही है वो बड़े खतरे का कारण बन सकती है। आप भी सतर्क रहें इन दवाओं के इस्तेमाल के पहले। आशा है आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और कोई क्वेरी है तो कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल सोनी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।